फरीदाबाद मॉड्यूल में फरार चल रहे डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है। डॉक्टर उमर भी चीथड़ों में बदल चुका है। फरीदाबाद मॉड्यूल में फरार चल रहा था आरोपी, जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसी कार को चला रहा था और 72 हुरों के पास जाने की जल्दी इसे थी। फरीदाबाद मॉड्यूल में ये फरार चल रहा था। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी जानकारी अब आपके पास जो जानकारी हम पहुंचा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वो मारा गया है। भी हम कह सकते थे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी में दिखाई, तत्परता दिखाई और विस्फोटक जो है वो उन्होंने बरामद कर लिया, तो इसे हम बौखलाहट में भी किया गया ब्लास्ट मान सकते हैं, क्योंकि तैयारी जो थी वो बहुत बड़ी तैयारी हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने जो विस्फोटक थे उन्हें बरामद कर लिया, वॉकी टॉकी जो है उन्हें बरामद कर लिया, इसके साथ ही साथ डेटोनेटर को जो है वो बरामद कर लिया, टाइमर को जो है वो बरामद कर लिया, असॉल्ट राइफल थे उन्हें मैं जब्त कर लिया था। तो हो सकता है कि हालांकि अभी भी इसकी जो पूरे पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं आ पाई है, लेकिन हो सकता है कि ये जो ब्लास्ट किया गया है वो और आपको बता दें हमारे सहयोगी विनीत जो लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं मौके पर, जहां पार्किंग एरिया में जो जांच चल रही है उसी स्पॉट पर वो मौजूद है, लगातार डिटेल्स पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद एक बड़ी जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है वो निकल कर ये आ रही है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में फरार चल रहे आरोपी आतंकी डॉक्टर उमर की इस हादसे में, इस पूरे आतंकी हमले में चीथड़े उड़ चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि वो 72 हुरों के पास भी पहुंच चुका है, क्योंकि दिल्ली में धमाका करने वाला कोई और नहीं डॉक्टर उमर कार में संदिग्ध नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। आरोपी डॉक्टर उमर की तस्वीर जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में अब तक जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें ये बात स्पष्ट हुई है और इस पूरे मामले में अब तक कश्मीर से 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जो तार इसके जुड़े बताए जा रहे हैं उसमें भी डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था। एजेंसीज को फिदायीन हमले का शक है और उससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आरोपी जो तस्वीर में नजर आया पार्किंग में कार चलाते हुए, उससे जुड़ी ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। विनीत हमारे सहयोगी लगातार लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं और बात करेंगे उनसे। विनीत, अभी चूंकि कुछ ही देर में एक गृह मंत्रालय की बैठक भी होने, लेकिन अभी अभी जानकारी ये मिली है कि जो आरोपी डॉक्टर उमर बताया जा रहा है वो भी इस ब्लास्ट में मारा गया है। आप इस वक्त कहां पर हैं, वहां पर किस तरह की मूवमेंट्स नजर आ रही हैं, क्या है डिटेल्स? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो है डॉक्टर उमर जो है वह भी मारा गया है इस धमाके में। जो जानकारी मिल रही है कि वो गाड़ी पे चला रहा था, वही ड्राइव कर रहा था। और यह भी जानकारी मिल रही है कि हालांकि अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद में छापेमारी हुई थी, लगभग 3,000 किलो विस्फोटक जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए थे। इसके साथ ही साथ असॉल्ट राइफल बरामद कर लिए थे,
जिंदा कारतूस जो है वो बरामद कर लिए थे। इसके साथ ही साथ टाइमर जो है वो बरामद कर लिए थे। तो इसके बाद जो है वो बौखलाहट में की गई कार्रवाई जो है वो इसे मानी जा सकती है। इस वक्त मैं दिल्ली के लाल किले पे मौजूद हूँ। ये वही स्थान है जहां पर जो ब्लास्ट है वो हुआ था। पूरी तरह से इस क्षेत्र को जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने जो है वो घेर लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वह इसके साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, CFSL की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही NIA की टीम भी जो है वो भी मौजूद है। तो पूरी तरह से जो घटना की जांच जो है वो की जा रही है। आखिरकार जो कार में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो उसके परखच्चे उड़ गए उसकी जांच की जा रही है। आखिरकार किस तरह के विस्फोटक का जो प्रयोग है वो किया गया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई जो लोगों का जो ब्लास्ट में मारे गए उनके भी बॉडी पार्ट्स है उसकी भी जांच में की जा रही है। तो तमाम जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो इस की जांच कर रही है, यहाँ की जांच कर रही है, साथ ही साथ इस एंगल की भी जांच कर रही है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से हमने सुना है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से सुरक्षा और जांच की कमान जो है वो संभाल रखी है। कल रात में भी वो यहाँ पर आए थे, LNGP हॉस्पिटल भी वो गए थे और वो लगातार जो है वो सुरक्षा के अधिकारी, जो सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं को जो है वो टटोल रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पर कहना है कि वह इस घटना के ब्लास्ट के सभी पहलुओं की जांच जो है वो करेंगे। क्या इसके कोई आतंकी लिंक भी हैं? क्या पुलवामा की घटना के बाद जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया था, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किए थे, तो क्या इसमें कोई टेरर एंगल भी है? जैसे मैंने जिस तरह से बदला लेने की बात की थी और उसके बाद जिस तरह से लगभग 3000 किलो का जो विस्फोटक है वो फरीदाबाद में बरामद हुआ है, तो क्या इनके सभी लिंक हैं? क्या डॉक्टर मुजम्मिल के भी इससे लिंक है? तो इन सभी चीजों की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। और फिलहाल इस वक्त हम लाल किले पे मौजूद हैं और यहाँ पर लाल किले पे जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने जो है वो घेर लिया है। किसी के आने जाने पर लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है। लोग जो है वो यहाँ पर आ जा नहीं सकते और सुरक्षा की एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से घटना स्थल को घेरे हुए है और इसकी जो जांच जो है वो अभी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विनीत। आप नजर बनाए रखिएगा। और इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई। पुलिस और सुरक्षा कर्मचारी मंदिर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ले रहे हैं। और उज्जैन से खबर मिलने के बाद अब 20 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पटना, न्यू जलपाईगुड़ी, मुंबई, अंबाला, जबलपुर